साहब को हम जो सुनते थे कि ख्वाजा साहब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ी करार दिए जाते थे, लेकिन वो गिरफ्तार फिर क्यों हो गए अगर उनके बारे में ये था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं? देखिए, मैं तो उनको एस्टेब्लिशमेंट का खिलाड़ी नहीं कहूँगा। मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ इस मुल्क के मुमताज़ सियासतदान हैं। उन्होंने बहुत तकालीफ झेली हैं और उन्होंने अपनी जमात के साथ बेवफाई नहीं की। मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में भी उन्होंने बेवफाई नहीं की अपनी जमात से। उनका जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ हो सकता है अपनी जमात के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल में ये कई बार वो बरमला कहते रहे हैं कि जब एक दफ़ा फैसला हो जाएगा तो मैं उस फैसले के साथ खड़ा हूँगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनको इस वजह से पकड़ा गया है कि जी वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो है ये ज़रूर समझते हैं कि वो तमाम लोग जिनकी सोच मफाहमत वाली है उनसे वो ज़रा डरते हैं, और उनके डरने की वजह यह है कि उन्हें ये खदशा है कि जो आज इनकी सरपरस्ती की जा रही है वो कहीं उनकी जगह वो उन लोगों को न आगे कर दें जो मुल्क के अंदर इफ़ाम तफ़हीम चाहते हैं। इसी वजह से आप देखें कि शहबाज शरीफ अंदर है, इसी वजह से हमजा शहबाज अंदर है, इसी वजह से ख्वाजा आसिफ अंदर है। लेकिन ख्वाजा आसिफ के साथ कुछ पर्सनल स्कोर भी है। वो पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर बहुत सख्त तरीके से इमरान खान पर तनकीद करते रहे हैं। और अभी हालिया जो पिछले दिनों जो एक मशहूर और मारूफ मुलाकात हुई थी गिलगित बल्तिस्तान के मौजू पर, जिसमें ये बात बिल्कुल सामने आई थी कि आर्मी चीफ के साथ और DGISI के साथ मौजूदगी में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने गुफ्तगू की थी, उसकी कुछ तफसीलात जो है वो ख्वाजा आसिफ ने बाहर आकर बयान की थी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि खुद इमरान खान की जो माजी की तकारीर हैं वो उनका पीछा करती हैं। दूसरी जो ये बात सामने आई थी कि इलेक्शन के नाइट उन्होंने एक फ़ोन कॉल की थी कि मेरे हल्के में धांधली हो रही है, या मैसेज किया था, उसको जो है वो रुकवाया जाए। तो ये चीज़ें जो थी वो खान साहब को खासी नापसंद आई। जो मीडिया के अंदर जो बात आई वो ये कि वो इससे बहुत नाखुश थे। तो उन्होंने एक तरह से अपना पूरा जोर डाला कि ख्वाजा आसिफ को जो है वो सबक सिखाया जाए। ख्वाजा आसिफ को सबक सिखाने की ख्वाहिश जो है वो बहुत पुरानी है, बल्कि वो इलेक्शन से भी पहले की है। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ एक पिटीशन दाखिल की गई है और उसमें उनको इलेक्शन लड़ने से नाअहल भी किया गया था। वो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब वो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लियर किया। तो ये ख्वाहिश जो है खान साहब की बहुत पुरानी है। उन्होंने उन पर इल्ज़ामात भी आयद किए थे करप्शन के हवाले से कि जी चंदे के पैसे उनका गलत इस्तेमाल किया गया, जुआ में चले गए वगैरह वगैरह। अगर आप याद करें तो ये जो मोहब्बत है ख्वाजा आसिफ से खान साहब की वो खासी पुरानी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शेख रशीद ने पेशगोई की है कि जनवरी में गिरफ्तारियां होंगी। आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन में से कौन से रहनुमा गिरफ्तार हो सकते हैं? मैं समझता हूं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है कि अपोजिशन के कौन से रहनुमा गिरफ्तार हो सकते हैं। वो जितने ज्यादा गिरफ्तारियां करेंगे उतना PDM को और मजीद ताकत देंगे, क्योंकि तहरीक जो है वो सिर्फ लीडर्स नहीं चलाते, अवाम चलाते हैं। PDM का जो इम्तिहान है वो ये है कि वो अपनी सियासी तहरीक को अवामी तहरीक में कितनी तेजी से बदलते हैं। अगर PDM अवाम के जो मुतालबात हैं, जो मसाइल हैं, उन पर अवाम के साथ खड़े होते हैं और ये तहरीक सियासी लीडरों की नहीं बल्कि अवाम की तहरीक बनती है, तो फिर ये जो हाइब्रिड निज़ाम है